बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये मैं इस प्लेस पे मौजूद हूँ, ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हमारी आकाज़ादी का ये दरबार है जहाँ पे हम तशरीफ़ लाए हैं। आज ये पिंडी भटिया में मौजूद है। तो मेरी वालदा मुझे यहाँ पे इस दरबार पे बीबी फ़ातिमा ज़हरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरबार पे मुझे ज़ियारत करवाने के लिए लाई हैं। ये तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, देखिएगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बीबी की ज़री आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हमारी आकाज़ादी की ज़री मुबारक है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी हुई है। और अल्लाह ताला हर इंसान को और अल्लाह ताला हर मोमिन को, हर मुसलमान बहन भाई को यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कोई आकर अगर दुआ मांगी जाए तो वो ये कबूल ना हो, क्योंकि मैं आज़मा चुकी हूँ। यहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल और मंजूर होती है। ये इसका एंट्रेंस गेट है। ये बीच में बैनर लगा है, उस साइड पे मर्द हजरात बैठते हैं। तो मैं आपको सारा व्यू दिखाती हूँ इसका। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये नाजरीन हम पहुँच चुके हैं। ये ज़रिए मुबारक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का है। मैं आपको अंदर का भी व्यू दिखा पाऊँ तो एक मिनट, ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कितनी खूबसूरत ज़रिए। ये जो पिलर्स लगे हैं इनके बैक साइड पे मर्द हजरात बैठते हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, जो माजूर वगैरह हो, वो इस चेयर पे नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे कुरान पाक और यासीन वगैरह लोग पढ़ते हैं आके। आपको मैं ऊपर का व्यू दिखाऊं तो माशाल्लाह इतना हसीन और खूबसूरत है ना कि क्या ही बात है। ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, माशाल्लाह। ये सेम जन्नतुल बकिया की कॉपी की गई है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़री बनाई गई है। तो नाजरीन ये उस शख्स की कब्र है जिसने ये ज़री बनवाई है। इनका नाम है सैयद रियाज शाह। ये मजलिसें वगैरह पढ़ते थे। और ये आपको मैं दिखा सकूं तो ये इनकी कब्र है, ये नाम भी इनका लिखा हुआ है। ये 10 माह पहले इनकी वफ़ात हुई है, तो इन्होंने कब्र यहीं पे बनवाई है। इन्होंने कहा था जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरी कब्र इसी इमाम बारगाह में बनाई जाए। तो सैयद रियाज शाह की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे ज़री बनाऊँ। जो लोग जन्नतुल बकिया में जाके ज़ियारत नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पे आके बीबी की ज़री पे ज़ियारत कर सके। तो इन्होंने जन्नतुल बकिया से वहाँ की मट्टी लाकर यहाँ पर बीबी की ज़री बनवाई है। बीबी यहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाए उस पर कबूलियत की मोहर लग जाती है। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं तो मेरी आपी अब चिराग जला रही हैं। वीडियो थोड़ी सी धुंधली है लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहा है। तो अब ये चिराग जलाएंगे, फिर हम दुआ करेंगे, उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे। और ये आज जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी कबूलियत वाला दर है ना कि हमने जो भी यहाँ से दुआ मांगी है ना तो कभी भी हमारी दुआ यहाँ से रद्द नहीं हुई। अगरबत्तियाँ जला रही हैं तो फिर ये वो जो प्लांट लगा है उसके अंदर लगाएंगी।
तो बाकी का फिर हम आपको आगे दिखाते हैं कि क्या होता है। तो अब ये अगरबत्तियाँ लगाने लगी हैं, तो जैसे ही अगरबत्तियाँ लगा लेंगी तो फिर हम दुआ करेंगे। तो जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे मौला का अलम है, माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत है। और अब ये यहाँ दुआ करेंगी। तो इन्होंने तो देखे नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर अब नमाज़ पढ़ रही हैं। तो फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे, यासीन वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ से रवानगी की तैयारी करेंगे। तो नाज़रीन, अगर कोई भी मेरा बहन भाई इस जगह पे आना चाहे तो भिंडी भट्टियाँ आकर अलमदार चौक है। भिंडी भट्टियाँ इंटरचेंज से आगे आकर अलमदार चौक है, उस चौक का नाम है अलमदार चौक। वहाँ से सामने ही रिक्शे लगे हुए हैं, वो रिक्शों वालों से पूछ के आप डायरेक्ट बीबी की ज़री पर आ सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी मुश्किल में परेशानी में मुब्तला है, अपनी कबूलियत चाहता है, मतलब अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहता है, तो अल्लाह ताला से अपनी दुआओं की कबूलियत चाहता है, तो इस दर पे आकर बीबी को वसीला बना के अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इस पाक बीबी को वसीला बना के दुआ मांगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द कर दें। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस दरबार पर आएँ, जो भी मुश्किल में परेशानियों में मुब्तला हैं, तो इस दर पे आके जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह वो कबूल और मंजूर होगी। और अब हम लोग यहाँ से रुखसत होने लगे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। हम लाहौर से यहाँ पिंडी भटिया में ज़ियारत बीबी की ज़री पर करने आए हैं। तो अब काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 6:30 हो रहे हैं और अब हम लोग घर जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट लाहौर। तो इस दर पे दुआ मांगी हुई रद्द नहीं जाती, तो इस दर को मामूली दर ना समझें, यहाँ पे आके अपनी दुआओं को मुस्तजाब करवाएं। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेज़बान ईमान फजर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।